का अभाव है। नहीं, देखिए, इसमें ऐसा है कि जो है लोकतांत्रिक अधिकार है किसी चीज़ का। आपको पहले अगर एहतजाज कर रहे हैं तो उसमें भारत के संविधान ने आपको आज़ादी दी है कि आप कोई भी एहतजाज कर सकते हैं। लेकिन एहतजाज करने में जो है आपका कुछ रूपरेखा जो है ना डिसाइडेड होना चाहिए। जिस चीज़ के लिए आप एहतजाज कर रहे हैं तो उसमें नारा कैसा लग रहा है आपका, उस पर ध्यान देना चाहिए। ये संवैधानिक अधिकार है, इसमें कोई नहीं है। आप एहतजाज के लिए उतरे, कोई बात नहीं, अच्छा से उतरिए, जाइए आइए, लेकिन उसमें उसका रूपरेखा एक तय होना चाहिए कि हाँ भाई, इस रूपरेखा से आपने एहतजाज किया। हमको नहीं लगता है कि कोई मतलब जो है संगठनात्मक तरीके से कोई ऐसा एहतजाज किया गया। नारा भी जैसे तैसे लोग लगा रहे थे, जो लोगों को नहीं समझ अच्छा नहीं लगता, पसंद नहीं आता। अमन पसंद लोग जो कटिहार के अंदर में जो लोग हैं उनको भी थोड़ा सा 19-20 लग सकता है, अच्छा नहीं लगता है। सब अच्छे से मतलब एहतजाज करना कोई जी नहीं है, उसे लोकतांत्रिक अधिकार है, निकले, अच्छी बात है, निकलिए। अभी बिहार में चुनाव आने वाला है और इस बीच बिल का आना क्या दर्शाता है लोगों को? देखिए, जनता दल यूनाइटेड कभी वोट का चिंता ही नहीं किया। हमारे नेता हमेशा कहें कि वोट की चिंता नहीं करो, वोटर्स की चिंता करने की बात है। हम वोटर्स की चिंता करते हैं, वोट की कोई चिंता नहीं है। चुनाव रहे, हम चुनाव के लिए आज भी तैयार हैं। हमारा ग्राउंड एकदम जो है एकदम ज़मीनी स्तर से हम लोग तैयार रहते हैं। हमको कल बोल दीजिएगा, कोई इलेक्शन कमीशन बोल देगा कल चुनाव लड़ना, हम कल चुनाव में चले जाएंगे। उसके लिए कोई नहीं, वोट का कोई चिंता नहीं है हमारे यहाँ, वोटर्स की चिंता है। तो बिहार में मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई तमाम अदे के लोग रहते हैं, तो सिर्फ मुसलमानों के ही वफ़ की चिंता करते हैं नीतीश कुमार। ऐसे तमाम समुदाय की चिंता करनी चाहिए ना उनको। हमेशा सबकी चिंता करते हैं। तो कहाँ वो किसी की करते हैं? पारसी की नहीं करते हैं, बौद्ध की नहीं करते हैं, वो गुरु नानक लोग। पहले जानकारी नहीं, आप जानकारी लीजिए। प्रकाश पर्व गुरुद्वारा का जो है सबसे हेवी महोत्सव, सबसे बड़ा महोत्सव उन्होंने गांधी मैदान में किया है। 100वें मतलब जो है कितनी जयंती पर उन्होंने एक भव्य प्रोग्राम किया और हमेशा गुरुद्वारा जाते आते रहते हैं। हमेशा हर प्रकाश पर्व में उनका गुरुद्वारा जाना है। बौद्ध के लिए, धर्म के लिए उनका काम होते रहता है। जिस तरह से उन्होंने कब्रिस्तान की घेराबंदी की, उसी तरह से मंदिरों का भी घेराबंदी किया। उनका काम सभी धर्म समुदाय का, हर लोगों के, हर वर्ग के लोगों का काम करना उनकी पहली प्राथमिकता है। तो फिर मुसलमान रोड पे क्यों उतरे उनके खिलाफ? आखिर क्या रीजन है? क्या वो मुसलमानों को समझा नहीं पा रहे हैं? मुसलमान नहीं समझ पा रहे हैं। क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? उनके पास समझाने का कोई तंत्र नहीं है क्या? नहीं, हम लोग जाएंगे, हम लोग वक्फ बिल को लेकर के आम मुसलमानों के बीच में भी जाएंगे। वक्त आएगा तो हम लोग मुसलमानों के बीच में जाएंगे, उसको बताएंगे, समझाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है। वो एक ऐसे छोटा मोटा ऐसे लोग कुछ से कुछ बोल देता है, चल रहा, कोई नाराजगी नहीं है। हम लोग गाँव में, कस्बों में, शहरों में, पूरे बिहार में लोग पंचायत ही नहीं है, पंचायत के एक एक घर तक मुसलमानों के बीच में हम लोग जाएंगे, लोगों को बताएंगे, समझाएंगे। कोई भी त्रुटि अगर रह भी गई होगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी के रहते हुए किसी भी तरह के किसी को कोई घबराने की जरूरत नहीं है। कोई मामला नहीं है, उस पर कुछ भी होगा तो वो फिर संज्ञान लेंगे। वक्फ बिल जो है एक आंदोलन का रूप लेते जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? कहाँ कोई आंदोलन, हम तो इसे देख रहे हैं जर्नली सब जगह लोग एहतजाज कर रहे हैं। कोई बड़ा आंदोलन का तो अभी तक हम नहीं देख रहे थे कहीं कुछ है। लोगों के दिमाग में एक बात बैठ गई है कि कब्रिस्तानों और मदरसों पर जो है ताला लग जाएगा अभी बिल आने के बाद। सारे कब्रिस्तान का घेराबंदी हम लोग कर दिया। अब कहाँ कौन उसमें ही है? हम लोग तो घेराबंदी करके तो ताला लगा करके मुसलमानों को तो चाबी कमेटी को दे ही दिए, लीजिए अब आप आराम से रहिए। पहले लोगों का तो मतलब जो है ज़माने में जो है खटाल दिया जाता था, जाओ वहाँ मतलब कब्रिस्तान में खटाल चलता था। अब किसका खटाल चलता था वो तो देखो, पूरा देखा लो। तमाम विपक्षी पार्टी कह रही है कि ये बिल नहीं आना चाहिए था, ये बिल गलत आया है, इस पर क्या? विपक्ष तो आज तक एक ठो जेपीसी में एक मशवरा तक नहीं दिया। तेजस्वी यादव कोई मशवरा भी दिए हैं क्या? एक मशवरा दिखाए तो कोई मशवरा दिए होंगे, कोई मशवरा तक नहीं दिए। बिल पर आ गया तब उस पर अब लगे लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए, कैसे मेरा जो है, ये तो वोट के सौदागर लोग ना, सौदागरगिरी चल रहा है, सौदागर है अपना, कैसे मेरा वोट जो है यूनाइट हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है।
उनको समझ में सब आ जाएगा, 2-4-5 महीना के अंदर में जो है ना सब समझ में आ जाएगा। सदन में जब इस मामले को मंत्री रख रहे थे तो उस समय उन्होंने कहा कि इसका फायदा अल्पसंख्यक मुसलमानों तक नहीं पहुंच रहा था, जिसके वजह से संतोष कहीं ना कहीं तो है ही। आम मुसलमान इस बात का इस्लाह करे ना भाई कि वफ़ की जायदाद से आम मुसलमानों को क्या फ़ायदा हो रहा था। ये तो आम इस्लाह करने की ज़रूरत है। आप भी इस्लाह कीजिए, हम भी इस्लाह करते हैं। कहाँ कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई कॉलेजेस नहीं है, वफ़ की प्रॉपर्टी पर अगर होता तो आज कहाँ कहीं ना कहीं कमेटी जिम्मेदार है इसके लिए कि है कमेटी ही इस चीज़ को छुपा रही थी लोगों से। होगा ही, कहीं ना कुछ गड़बड़ है, तभी ना ऐसा मामला है। क्यों इस पर इतना बड़ा संज्ञान लिया गया? वक्फ मामले पर अशोक चौधरी जी कह रहे हैं कि हमको मुसलमानों की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या है उनका कहने का, क्या स्टैंड है? मुसलमानों देखिए, पत्रकार लोग जो होते हैं ना वो बात को तोड़ मरोड़ के कहते हैं। जी। वो कह रहे हैं कि हमको मुख्यमंत्री को किसी से सिया यानी कि किसी को उनको सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं कि वो सेकुलर है कि नहीं है। अब कोई ने उनको मुख्यमंत्री को बता सकता है। उनका काम सभी धर्म, जाति, समुदाय, हर वर्ग के लिए काम करने का ही है। और आप मौलवी मौलाना का तो काम, आलिमों का काम भाई लोगों के बीच में जा कर करके इल्म को बांटने का काम है। सियासत में हर जगह हिस्सा लेने का क्या ज़रूरत है? और शांत किशोर कहते हैं कि जो जदयू में जो मुस्लिम नेता है उनको पार्टी छोड़ देना चाहिए। हाँ, वो यही वोट बटोरने के चक्कर में मुसलमानों का लगे हुए हैं। यही सब वोट, इस सबसे कुछ नहीं होने वाला। पूरा कुर्सी खाली रह गया उनका, कहीं कुर्सी नहीं भरा उनका। उतना तो गांधी मैदान में जो है ना लोग टहलने बुलने के लिए लोग आता है, उतना भी आदमी नहीं पहुंचा था उनके रैली में। तो ऐसे लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसे लोगों से क्या अपील करेंगे? ऐसे लोगों से मेरा पहला अपील यही है कि लोग जो है एहतजाज करना लोकतांत्रिक अधिकार है, एहतजाज अच्छा से कीजिए, उसमें कहीं कोई नहीं, लेकिन आपका रूपरेखा तय होना चाहिए, नारा डिसाइड होना चाहिए। ऐसा कोई चीज़ नहीं हो जिससे अमन चैन में कोई खलल पैदा हो। बस यही बात है। सब लोग एहतजाज करना मेरे लिए कोई भी नहीं है, एहतजाज कर सकते हैं लोग। थैंक यू।